देखिए कि भारत और रूस ने मिलकर क्या झंडे गाड़ दिए हैं। दोस्ती और ताकत क्या होती है वो भारत और रूस ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दी है। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल भी इस टाइम रशिया से इंडिया ही ले रहा है। फ्री ट्रेड डील की डिस्कशन भी हो रही है। आपको नहीं लगता कि इंडिया बहुत मेच्योर तरीके से अपने रिलेशन नेबर्स के साथ और इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ बेहतर कर रहे हैं? भारत ने रूस के साथ रिकॉर्ड स्तर पर व्यापार जारी रखा। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि भारत ने व्यापार का सबसे छोटा और आसान रूट इंस्टेक रूट को खोल दिया था। सबसे इंडियंस को एक चीज़ समझ आ गई है कि हमारी मार्केट बड़ी है, मैन पावर मौजूद है, स्किल्ड लेबर एक बहुत हद तक है। अगर नहीं है तो जो लोग आएंगे हमारी लेबर को भी स्किल करें, ये यहीं पे काम आएगी। इंडियंस ये समझते हैं कि जो भी हो हमें अपने ताल्लुकात रशिया के साथ उनको इम्पोर्टेंट उसको कंटिन्यू रखना है। आपको पता है पाकिस्तान बार बार रशिया जाना चाहता है, कोशिश करता है, बड़ी तगोदो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रशियंस हमारी बात अभी सॉवरेन को वो तो है ही, वो हमें किसी को, वी आर नॉट पाकिस्तान दैट वी हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि वी आर सॉवरेन, वी आर सॉवरेन। लेकिन हम उनको क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। देयर आर लॉट्स दैट इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग लाइक क्रेजी। मतलब अंत नहीं है यहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रखी है कुछ सालों में, जो हो तो बहुत पहले से रही थी, लेकिन यहां पे जो टर्बोचार्ज हुआ है माहौल भारत में, तो ये रशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। दिस विल बी अ गॉड सेंड। इंडिया का रशिया के साथ ट्रेड कोई $70 बिलियन को टच करता है। ये आपको पता है। आप तेल की तो बात छोड़ ही दीजिए, जो इंडिया ने धड़ाधड़ तेल लिया रशिया से, उसको तो आप एक तरफ एक साइड पर अगर रख देना तो उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। जो इंडिया फॉर एग्जांपल $1 का अगर तेल ले रहा है तो वो $2.25 $1.5 का आगे बेच भी तो रहा है ना यार। वो डॉलर कहीं और से वापस इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि ये बातें तो इस वक्त ठीक है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर रशियन ऑयल इंडिया से होके गुजरता है। ये तो डिस्कशन सामने देखी है ना, न्यूयॉर्क के अंदर रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क। अच्छा, लोग कहेंगे रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क कैसे आ गया? वो पता चला इंडिया जाता है, वो उससे प्रोसेस करते हैं, सारी रिफाइनरीज लगी हुई हैं, देन आगे जाता है। बहरहाल ये चीज़ तो सामने आ गई। अब ये जो उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, ये एक मैरीटाइम रोड है, मैरीटाइम रूट है, इसकी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इंडियंस ने रशियंस को भी मना लिया है, जो काम रशियंस नहीं कर रहे थे। अब मेक इन इंडिया वो यहाँ पे भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अमेरिकन को कहा है, जैपनीज़ को कहा है, यूरोपियंस को कहा है, फ्रेंच को कहा है, जर्मन को कहा है, सबको कहा है, स्पेनिश को कहा है इधर बनाओ, तो वो मेक इन इंडिया यहाँ पे भी कर रहे हैं। इंडिया इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, और रशिया से सबसे ज्यादा तेल लेता है इंडिया। सऊदी अरेबिया से नहीं लेता, या अरब के किसी मुमालिक से इतने बड़े लेवल पे तेल नहीं लेता इतना रशिया से। कच्चा तेल लेके फिर अपने मुल्क में लाके उसे फिर सही तरीके से करके रिफाइन करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। और साथ ही दोस्तों, ये जो ओनर्स की लिस्ट ली, इनके चैनल के नाम है डिस्क्रिप्शन पे या लिस्ट पे दे दूंगा, इनके सभी चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो देखते हैं। मुतमिन हूँ, मुझे पता है रशियंस ना पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं ना हमारी कैपेबिलिटी है। हम तो चाइनीज को नाराज कर बैठे, रशियंस तो बहुत दूर है। सच्ची बात देखा जाए तो हम तो चाइनीज को नाराज कर बैठे हैं, तो रशियंस तो बहुत दूर हैं। हमने तो अपने बेस्ट फ्रेंड चाइना को ही नाराज कर लिया हुआ है। उसकी वजूहात क्या है वो एक और चीज़ है, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता फिलहाल कि क्यों नाराज हमने किया, या चाइनीज़ को क्या हमसे प्रॉब्लम है, या हमें चाइनीज़ से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स हियर, द सेंट्रल क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो ये है कि भाई साहब, आपने चाइनीज़ को नाराज़ कर लिया है, इंडियंस नहीं आज तक चाइनीज़ को नाराज़ कर सके। लड़ाई भी हुई है, झगड़े भी हुए हैं। देखिए, जो बिजनेसमैन है ना, उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ टू सिक्योर द रेवेन्यू। उसने अपने पैसे को कैसे सिक्योर करना है, हाउ टू सिक्योर द प्रिंसिपल एंड द कैपिटल अमाउंट को कैसे सिक्योर करना है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है ना, कि उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये होगी कि जनाब आप हमारे यार हैं, हम आपके यार हैं, हम हायर। अब इसमें बार्टर ट्रेड के आप गधे देंगे, मतलब लाहौर से आप उठा के, क्योंकि वैसे ये ना समझें आप हरगिज ये ना समझें कि जो डंकीज या गधों की बात होती है कि जनाब बार्टर ट्रेड में क्या पाकिस्तान गधे देगा। गधे बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट होती है, उनकी जो खाल होती है स्किन, क्योंकि वो कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, उसको दुनिया में कॉस्मेटिक्स में यूज़ की जाती है। और पाकिस्तान से कहते हैं कि जनाब जो गधे हैं
वो उठा के जो है वो भेजे जाते हैं। और वो तो क्या, रशिया को आपने बार्टर ट्रेड में गधे देंगे, घोड़े देंगे, आप क्या देंगे? ठीक है, ओके। वीट आप देखें ना, ज़राई मुल्क है पाकिस्तान, तो एग्रीकल्चरल कंट्री क्या देता है कि वो उसके उधर जो पैदा होता है वो उठा के वो देता है कि हमारे। तो आप तो रशिया से वीट ले रहे हैं, वीट भी आप नहीं अपनी पैदा करना चाह रहे, वो रशिया से ले रहे हैं। रशिया कह रहा है कि मैं फूड सिक्योरिटी जो आपने मुझसे रिक्वेस्ट की है मैं उस पर ओके पूरी हम कोशिश करेंगे कि उस पर कोई प्रॉब्लम ना हो और फूड सिक्योरिटी का मसला पाकिस्तान में ना उठे और हम उसके लिए आपको हेल्प आउट करेंगे। लेकिन तो फिर आप उनको बार्टर में क्या देंगे? कैसे सिक्योर करना है, हाउ टू सिक्योर द प्रिंसिपल एंड द कैपिटल अमाउंट को कैसे सिक्योर करना है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है ना कि उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये होगी कि जनाब आप हमारे यार हैं, हम आपके यार हैं, हम हायर देन माउंटेन हैं, स्वीटर देन हनी है, हमारा ध्यान इन चीज़ों पे हमने लगा दिया हुआ है। ठीक है ना जी, हमारा ध्यान हमने इन चीज़ों पे लगा दिया हुआ है। करना हमें कुछ और चाहिए, चीज़ें हमें कुछ और वो जिसे ना वो करनी चाहिए, लेकिन बट वी आर अनएबल टू डू दिस, हम वो नहीं कर पा रहे या हमसे नहीं हुआ। लेट्स सी हाउ ये कैसी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। लेकिन इंडियंस का रशियंस के साथ जो ये जो $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, ये आप समझ लें कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ पैनिक अटैक आते हैं दुनिया के अंदर। इस चीज़ के दुनिया में पैनिक अटैक आते हैं, ठीक है जी, इस हवाले से। और ये देखें इंडियंस वो स्ट्रेटेजिक मैटर्स में वो समझते हैं कि रशिया के साथ हम जो है ना वो इन लाइन नहीं आ सकते। देखिए जितने भी हमारे ताल्लुकात खराब हो रहे थे काजी साहब, उसमें भी इंडिया का हाथ था और वो इंडिया जो है उसको नाकामी यहाँ पर भी हुई है, बांग्लादेश में भी हुई है। देखें बात सुने, मैं अर्ज करता हूँ, हम बड़ा फख्र से बताते हैं कि जब अयूब खान गए थे तो उन्हें रेड कारपेट बिछा के इतना बड़ा दिया गया था यानी प्रोटोकॉल कि आप सोच नहीं सकते। तब कोल्ड वार जो थी वो रियासत मुत्तहिदा अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान थी और हमारी ज़रूरत थी और हमने उनकी ज़रूरत पूरी भी की। माल भी बड़ा आया माशाल्लाह, खैर से एड आई अमेरिका की, कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी होती रही, बाद में तो खाओ पीऊ पार्टियां आ गई। मगर ये है कि एक और एंगल बड़ा अहम है कि चाइना की और अमेरिका की ठन गई है आपस में, और उधर जो एक शख्स आ गया इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल है, उसके बारे में उनका अपना मीडिया जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मुमकिन है वो बिलो द बेल्ट हो। ऐसे समझ आ गई है कि हमने एक्सपोर्ट वगैरह कोई नहीं कर सकते, या हम आईटी सर्विसेज दे सकते हैं या हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को भी तो ट्रेन करना ज़रूरी है ना, नालायक या नखटू या जो इंडियन प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया में जा रही है, कई प्रोडक्ट जो रशिया में भी जाती हैं, लेकिन अब वो इंडियन जो है वो अब ये गेम करने लगे कि 100% अपनी हर प्रोडक्ट जो है वो रशिया में भेजेंगे और रशिया से ऑयल लेंगे, रशिया की और प्रोडक्ट लेंगे। अच्छा, ऑयल जिस कीमत पे ले रहे थे ना, अब उसमें लेस करवाएंगे, अच्छा उसमें और ज्यादा डिस्काउंट आएगा, आप देखना। और किसके लिए? अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों को फायदा देने के लिए होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भारत और रूस के बीच में जो संबंध है, और दोस्तों भारत रूस के संबंध ऐसे संबंध है जैसे कि भाई भाई के संबंध होते हैं। दोस्तों भारत हमेशा रूस के साथ खड़ा रहा है, किसी भी टाइम पे हो, किसी भी परिस्थिति पे हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी रूस का युद्ध चल रहा था, उसमें भी भारत रूस के साथ नजर आया, और किसी भी बात में भारत रूस के साथ हमेशा नजर आता है। और वहीं रूस भारत का एक ऐसा मित्र है जो सारी कंट्री जब एक साइड होती है तो रूस अकेला भारत का साथ देता है, और इसी कारण से भारत और रूस की जो दोस्ती है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी है। और भारत और रूस के बीच जो ट्रेड हो रहे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किए जाते हैं। बाकी तो आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया है, उसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ ही आप लोगों को किस कॉन्टेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए आप ये भी कमेंट में बताना। और अपने चैनल जय भारत को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही ये जो ओनर्स के क्लिप्स लिए सभी चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर के आऊँगा। आपको किस कॉन्टेंट से रिलेटेड चाहिए कमेंट में जरूर बताना, मैं आप लोगों के लिए उससे रिलेटेड जरूर वीडियो लेकर के आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।